हेलो दोस्तों, ये लैपटॉप है डेल का 3521 मॉडल, मतलब 3521 मॉडल। बहुत ही पॉपुलर मॉडल है डेल का। ऐसे मेरे पास दो लैपटॉप है, एक ये है और एक ये है। मतलब दो लैपटॉप आया हुआ है रिपेयर के लिए, एक ही पार्टी का है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है कि इसका डिस्प्ले मतलब को हिलाने से ही सिस्टम मतलब बंद हो जाता है, पूरा शॉर्ट होके बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग आगे दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि ये इसका डिस्प्ले को खोलने से या थोड़ा हिलाने से क्यों बंद हो जाता है सिस्टम। तो ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, मतलब बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम आया है पूरा फुल 19 वोल्ट शॉर्टिंग। ये मैंने खोल के रखा है, तो डीसी से चेक करेंगे कि कहाँ इसका शॉर्टिंग आ रहा है। और शॉर्टिंग 19 वोल्ट का शॉर्टिंग निकालना पूरा बिगिनिंग लेवल का काम है। अगर आप लैपटॉप के लाइन में फ्रेशर्स हैं तो आप इजीली इस काम को कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको सिर्फ ट्रिक्स पता होना चाहिए, इसके लिए कोई एक्सट्रीम नॉलेज का ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने डीसी कनेक्ट किया, इसमें डीसी कनेक्ट किया और फिर डीसी को ऑन किया, तो पूरा पूरा फुल एम्पियर ले रहा है। ये डीसी अभी लोड भी नहीं है, अभी लोड में दे रहा हूँ। देखिए पूरा फुल ले रहा है, मतलब पूरा वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रहा है। 20 वोल्ट से ऊपर दिया हुआ है, लेकिन देखिए पूरा ड्रॉप कर दे रहा है। ठीक है, तो ये एक पावर एसआरसी के लाइन में ही शॉर्टिंग है। ठीक है, शॉर्टिंग को निकालने के लिए आप इजी जो ट्रिक्स है वो है पावर इंजेक्ट करके आप निकाल सकते हैं। मतलब जिस एरिया में आपको शॉर्टिंग है, मल्टीमीटर से देखेंगे तो जिस एरिया में शॉर्टिंग लगेगा वहाँ आप डायरेक्ट लगभग 10 वोल्ट या 15 वोल्ट तक दे के देख सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट गर्म हो रहा है। तो आप इजीली उस शॉर्टिंग को समझ जाएंगे कि कौन सा कंपोनेंट आपका शॉर्ट है या फिर लीकेज है। ठीक है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी जो कैपेसिटर लगे होते हैं 19 वोल्ट के लाइन में, उसमें उसको फिजिकली देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब आपका कोई भी मैग्नीफाइंग ग्लास हो सकता है। अच्छा, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो वो बहुत अच्छा है, या फिर आप इस तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। मैं तो आँख में लगा के ये जो वॉच मेकर होता है इससे भी देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप अपने ऊपर है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप देखेंगे सारे जो 19 वोल्ट के लाइन में कैपेसिटर लगे होते हैं, वो कैपेसिटर एक्चुअली देखने से ही पता चल जाता है कि शॉर्ट है या वो ठीक है। मतलब शॉर्ट अगर कैपेसिटर दिखेगा तो वो ज़्यादातर उसमें मतलब क्रैक्स आ जाता है। मतलब मैक्सिमम केस में मैंने देखा है जो शॉर्टिंग कैपेसिटर होता है उसमें कुछ ना कुछ उसके बॉडी में क्रैक्स आता है, या फिर कह सकते हैं ब्लैक, मतलब उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और 50% में एकदम कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो शॉर्ट होता है। ठीक है, तो आप अगर वो फिजिकली देखना चाहेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम अगर कैपेसिटर शॉर्ट रहा तो आपको उसको फिजिकल देखने से कुछ आइडिया आ जाता है कि वो क्या है। मतलब थोड़ा अगर उसका कलर चेंज हुआ है, और नहीं तो उसका बॉडी में कुछ क्रैक्स टाइप के दिखते हैं, मतलब बॉडी जैसा फट गया है लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसा निकलता है। ठीक है, तो ये खुल गया। ठीक है, देखिए पहले तो बहुत ज़्यादा डस्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत दिन से जब लैपटॉप नहीं खुलता है तो उसमें डस्ट तो मिलना ही मिलना है। तो डस्ट को रिमूव करने के लिए आप ब्लोअर रख सकते हैं, जो हाई प्रेशर ब्लोअर होते हैं, या फिर इस तरह ब्रश से भी आप
डस्ट पहले क्लीन कर लीजिए। उसके बाद सारा कनेक्टर को खोलिए। ये बोर्ड निकल गया, ठीक है। अब आप इसका डीसी जैक को भी निकाल लीजिए, क्योंकि ये आपको चेक करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। इसका आरटीसी को खोल दीजिए, क्योंकि आरटीसी का सेक्शन में अगर कहीं कुछ टच हो गया तो फिर आरटीसी सेक्शन होता है। मतलब अगर आपका आरटीसी लगा हुआ है और आपने पीसीएच के सेक्शन में कुछ मेटल से अगर किसी कारणवश टच हो गया और वो मान लीजिए आरटीसी के सेक्शन में टच हो गया, तो वो सेक्शन शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि उसका सप्लाई पीसीएच के आरटीसी सेक्शन में पहुंचता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी बोर्ड खोलिएगा उसका मतलब सीमोस सेल डिस्कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी के जो लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड आ रहे हैं वो तो उसका मेन बैटरी से ही आरटीसी सेक्शन में सप्लाई जाता है, तो उसके लिए उसका मेन बैटरी खुल जाने से ही आपका मतलब बोर्ड में किसी भी तरह का सप्लाई नहीं पहुंचता है। लेकिन जो थोड़े से ओल्ड जनरेशन के बोर्ड हैं उसमें आपको ये बात ध्यान में रख के ही काम करना चाहिए। तो मैं बता रहा था जो कि ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं 19 वोल्ट पावर एसआरसी के लाइन में, तो ये कैपेसिटर में से कोई कैपेसिटर अगर शॉर्ट है तो उसको देखने से भी पता चल जाता है कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। उसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में वो शॉर्ट है या मतलब उसमें मतलब कुछ कलर चेंज होता है या फिर आपका थोड़ा बहुत ये होता है, मतलब क्रैक टाइप का आ जाता है उसके बॉडी में कैपेसिटर। तो इनमें से एक कैपेसिटर अब मुझे लग रहा है कि शॉर्ट है। ठीक है, क्योंकि उसका बॉडी थोड़ा सा क्रैक दिख रहा है जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, बीच वाला कैपेसिटर फटा हुआ है। ठीक है, यही शॉर्ट का रीज़न है। मतलब ये इसको निकाल देंगे तो शॉर्टिंग चला जाएगा आई थिंक। मतलब ये फिजिकली दिख गया कि ये फटा हुआ है, इसके बीच में एक लकीर टाइप का बन गया, पतला जैसा सूता जैसा लग रहा है, फटा हुआ है। ठीक है, तो 19 वोल्ट के 9 में वो सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, इसलिए एक कैपेसिटर शॉर्ट होने से सारा कैपेसिटर शॉर्ट दिखाता है। तो ऐसे अगर ये नहीं दिखता तो यहाँ आप डायरेक्ट 15 वोल्ट के आसपास इसके एक मतलब पिन में ये कर सकते हैं। ग्राउंड वाला इसमें नहीं, आपको इसके सप्लाई पिन में इनपुट देना पड़ता। लेकिन अभी मतलब अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर शॉर्टिंग में दोनों तरफ एक ही इम्पीडेंस दिखाएगा तो आपको फिर ट्रेस करके पता करना होगा कि कौन सा इसका ये है, मतलब मॉसफेट का ड्रेन में कौन सा साइड है। वो साइड मॉसफेट का जो ड्रेन है उस साइड में ही आपका पावर एसआरसी का लाइन है। डायरेक्ट इनपुट देंगे डीसी सप्लाई से, तो उसके बाद आप देखेंगे जो भी कंपोनेंट गर्म हो रहा है, जो भी मतलब कैपेसिटर गर्म हो रहा है वो शॉर्ट है, या फिर जो भी मॉसफेट गर्म हो रहा है वो शॉर्ट है। यही है तो शॉर्ट निकालने का इजी वे। ठीक है, तो और एक फिजिकली मैंने जैसा देखा कि ये कैपेसिटर बीच वाला कैपेसिटर थोड़ा फटा हुआ है, तो मुझे डाउट हुआ कि यही ख़राब है। तो इसको निकाल के हम लोग देखेंगे कि ये शॉर्टिंग क्लियर होता है कि नहीं। तो पहले देख लेते हैं मीटर से कि शॉर्टिंग दिखा रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है कि शॉर्टिंग है कि नहीं। तो पहले देख लेते हैं कि शॉर्टिंग किस लाइन में शॉर्टिंग है, वो भी देखना जरूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मीटर को बीच रेंज में रखेंगे और यहाँ देखिए शॉर्टिंग है। जहाँ भी वो पावर एसआरसी का लाइन गया है हर जगह शॉर्टिंग है। ठीक है,
तो मैं पहले, क्योंकि इसमें डाउट है, तो पहले मैं इसी को निकालूंगा, क्योंकि ये फटा हुआ दिख रहा है मुझे, मतलब पतला सा लकीर टाइप का हुआ है। वो डाउट इसीलिए है क्योंकि वो उस तरह से फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके एक कैपेसिटर को निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए ये शॉर्टिंग गया कि नहीं। देखिए शॉर्टिंग चला गया, एकदम ठीक ठाक एम्पियर मतलब इम्पीडेंस आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ फिर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये कैपेसिटर तो शॉर्ट है जो जिसको मैंने निकाला। ठीक है, ये कनेक्ट नहीं हो रहा था इसलिए बीप नहीं आ रहा था। ये शॉर्ट है। ठीक है, तो यहाँ तो शॉर्टिंग चला गया, फिर भी शॉर्टिंग अभी बना हुआ है। तो यहाँ फिर से हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन अच्छा सा दिया हुआ है इस बोर्ड में कि आप जहाँ भी मतलब डाउट हो रहा है वहाँ का जंपर खोल के उस लाइन को चेक कर सकते हैं। तो बार बार हमें कैपेसिटर खोलने का ज़रूरत नहीं होगा। जो भी पावर एसआरसी का लाइन है वहाँ जंपर दिया हुआ है। ठीक है, ये सब जंपर है, ये सब जंपर है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको डाउट हो रहा है वहाँ का जंपर खोल के देखिए कि किस सेक्शन में आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जंपर हर जगह जंपर दिया हुआ है। तो हम लोग फिर से एक बार फिजिकल चेक करेंगे। हाँ, मिल गया मुझे, और एक कैपेसिटर फटा हुआ लग रहा है मुझे। इसको निकाल देने से आई थिंक शॉर्टिंग चला जाएगा। जला भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, ये रैम का सप्लाई की जगह में फटा हुआ है। तो इसको निकालते हैं, उसके बाद चेक करते हैं शॉर्टिंग जाता है कि नहीं। लाइट कमी लग रही है मुझे। चलिए निकालते थे। देखिए इम्पीडेंस ठीक हो गया, और ये भी कैपेसिटर आपको शॉर्ट मिलेगा। ठीक है, तो फिजिकली ही निकल गया कि ये शॉर्ट मतलब जो भी था वो क्लियर हो गया। अब कहीं भी शॉर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका मतलब बैटरी डिस्चार्जिंग मॉसफेट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ का शॉर्टिंग क्लियर होने के बावजूद भी इधर शॉर्टिंग आ रहा था। तो ये बैटरी चार्जिंग का मतलब कैपेसिटर था। ठीक है, तो वो भी फटा हुआ दिखा मुझे, तो उसको मैंने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ भी शॉर्टिंग था, और यहाँ इसका पावर एसआरसी के लाइन में भी शॉर्टिंग था। तो ये सारा क्लियर होने के बाद इम्पीडेंस सही हो गया है। अब हम लोग बोर्ड में सप्लाई देंगे, वो है कि नहीं। लोड देते हैं, ठीक ठाक लोड ले लिया। ठीक है, सही एम्पियर ले रहा है, लगभग 7-8 एम्पियर जो इस बोर्ड को लेना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसको ट्रिगर करेंगे, प्रॉप को ग्राउंड में रखेंगे और ब्लैक प्रॉप से इसको ट्रिगर करेंगे।
ठीक है, देखिए फैन घूम रहा है, एलईडी भी जल रहा है, प्रॉपरली ऑन हो गया बोर्ड। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।